नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस क्लास में जो होता है मैथ सेक्शन कवर कर रहे हैं और मैथ में भी अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब थे, लेकिन इस समय जो है कांस्टेबल की वैकेंसी और यूपीएसआई की वैकेंसी एकदम जान लीजिए पाइपलाइन में है, चाहे जब आ जाए। टेंडर की प्रक्रिया उसकी चालू हो गई है और उसके बाद जो है हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, कार्यशाला कर्मचारी, ये वैकेंसी आ रही। रिमाइंडर थ्योरम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। और जो है बाकी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज बहुत बढ़िया है, आएगा। जो पढ़ा नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, लिख के ले लीजिए, वो तुक्का ही लगाएगा। तो आप अगर पढ़ लेंगे तो एक दो क्वेश्चन, कहीं कहीं तो 3 क्वेश्चन दे देता है, 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए यूपीएसआई यूपी पुलिस में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम में आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बड़े अच्छे तरीके से और हम लोगों ने 15 क्वेश्चन उसमें देख चुके थे और थ्योरी जितना यूज़ था। आज हम लोग खाली क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट जब आगे का वीडियो आएगा इसी क्रम में, तो उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा 5-6 हो सकता है कि 4-5 लेक्चर लग जाएं। हम जल्दीबाजी इसमें नहीं करेंगे, पर्याप्त क्वेश्चन आपको देंगे और इससे ज़्यादा कंटेंट बाहर से नहीं आएगा। एक बार आप पढ़िए तो आप जो है पढ़ाने योग्य हो जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है और जो ऐसा ना पढ़ा दिया तब तो समझ में आया, उसके बाद रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवाइज करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम आज के लेक्चर में आगे बढ़ें, उससे पहले जो है हम आज का सुविचार देख लेते हैं। क्या है कि संघर्ष थकता ज़रूर है पर हमें अंदर से सुंदर और मजबूत बनाता है। संघर्ष करने पे आपको लगेगा कि बहुत थकान हो गई, बहुत परेशान हो गए, लेकिन ये आपको अंदर से सुदृढ़ बनाएगा। वो कहते हैं ना कि पत्थर जो है, एक कोई पत्थर है मान लीजिए, उस पर जब छेनी हथौड़ी से मारा जाएगा चोट तो बहुत लगेगी। वही जान लीजिए संघर्ष का वही काम है कि आपको जब संघर्ष करेंगे, छेनी हथौड़ी से आपको ठोक के बनाया जा रहा है, तकलीफ तो आपको बहुत होगी उस समय, लेकिन जब वो जो है एक मूर्ति का रूप ले लेगी, एक भगवान के रूप ले लेगी, एक राम का रूप ले लेगी, तो जब आप उस पर जल चढ़ेगा, आरती होगी, पूजा होगी, तब उसको पूजा जाने लगेगा। अब पूजा क्यों जा रहा है? क्योंकि वो संघर्ष सहा है और उसी संघर्ष के बीच में अगर पत्थर टूट गया तो फिर वो टाइल्स के काम ही आता है। तो इसलिए संघर्ष करिए और संघर्ष में हमें टूटना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। मूर्ति का रूप लेंगे, हम सक्सेस होंगे, तभी हमें पूजा जाएगा। अगर बीच में टूट गए तो फिर पत्थर ही बनेंगे, वो जो है फर्श में ही लगेगी। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए, संघर्ष करिए और टूटना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि सिलेक्शन टॉपिक दिलाएगा, ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ पुराने जो है रिलेट करके हम आगे बढ़ेंगे, जो प्रीवियस क्लास में हुआ है, कुछ वैसे क्वेश्चन भी टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इजी टू मॉडरेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि हमारा यही होता है कि फर्श से अर्श तक, ज़मीन से उठाएंगे और आसमान पे छोड़ेंगे, अब आपको वहाँ पे उड़ना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक बार आप पढ़िए और पुराने ज्ञान से जो पिछली क्लास में बताई गई है उसके हिसाब से करने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 2 संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। अच्छा, 2 संख्याएं हैं जिनको 17 और 11 से डिवाइड किया गया। मान लीजिए एक संख्या, हम खाली आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, n1 और n2, इनको 17 से डिवाइड किया गया और इनको 17 से डिवाइड किया दोनों संख्याओं को, और कितना शेष बच गया आपका, तो 13 और 11। जब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया था तो हमने हमेशा आपके बताया है कि क्वेश्चन में टाइम ना लगाएं। हमने स्टार्टिंग बता दिया ये कैसे प्रोसेस काम करता है ऑपरेशन। अब लेकिन हमने क्या बताया है, उसके बाद आपको ध्यान केवल देना है कि हमारा शेषफल कितना आ रहा है, बाकी नंबर पे ध्यान नहीं देना है। अब हम बताएंगे कैसे। आइए, तो पहले में कितना बचा है, 13 बच रहा है, 17 से डिवाइड किया गया, फिर 17 से डिवाइड किया गया, दूसरे नंबर में 11 शेष बचता है। यदि उन 2 संख्याओं के योगफल को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हमने क्या बताया, हम केवल
शेषफल पे फोकस करेंगे। यहाँ 13 था और 11 था, इसमें कह रहा है संख्या को जोड़ा जाए और हमारे हिसाब से क्या होगा, शेषफल को जोड़ा जाए। शेषफल को जोड़िए, 13 + 11 कितना आ गया, 4 और 2 24 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब इसको 17 से डिवाइड करिए, शेषफल कितना आएगा, डिवाइड कर दीजिए। अब 24 को 17 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, तो 17 × 1 = 17, एक बार जाएगा, 3 ये और 4 7 आ जाएगा। शेषफल रिमाइंडर, शेषफल लिख लीजिए या रिमाइंडर लिख लीजिए, हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 ये 4 और 7। ठीक है, इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया है। अच्छा, आंसर डी सही हो जाएगा। क्या किया है, जो जीरो स्तर समझ रहे हैं, जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये 17 से 24 को डिवाइड किया गया है, 17 × 1 = 17 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, यही था, हमने आपको बताया है कि शेषफल पे फोकस करें। नंबर पे मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको बता दिया ये कैसे वर्क करता है। अब लेकिन क्या करना है, आपको शेषफल पे ध्यान देना है। इसमें बताया था कि नंबर को जोड़ दिया जाता है तो हमारे दिमाग में काम करेगा क्या, कि शेषफल को ही जोड़ेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7। आप ये बात समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है कि किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 रह जाता है। अच्छा, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना रहेगा। अब देखिए, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, शेषफल पर। तो शेषफल कह रहा है 3 आया, और फिर आगे क्या कह रहा है, 5 से हम डिवाइड किए थे संख्या को, कोई संख्या n थी, इसको 5 से डिवाइड किया गया तो हमारा शेषफल कितना आया, 3 आया कह रहा है। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि संख्या का वर्ग कह रहा है तो हमारे हिसाब से किसको, शेषफल का वर्ग करेंगे। वर्ग करिए तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो लीजिए 3 × 3 = 9, 5 से डिवाइड करिए, कितना आया शेषफल, 5 × 1 = 5 और 4 बचा, तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। जो संख्या में ऑपरेशन करने के लिए, आंसर सी हो गया। ठीक है, 4 आया। जो संख्या में ऑपरेशन करने के लिए कहे, हम उसको ऑपरेशन किस में अप्लाई करेंगे, शेषफल पे अप्लाई करेंगे, और जो कह रहा है उसको हम कर डालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आइए, और क्वेश्चन नंबर 18 भी 2017 यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब क्या कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। तो पहली बात तो पता होना चाहिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहाँ से चालू होती है, तो 100 से चालू होती है। को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो 13 × 7 = 91, 2 अंक में है, और 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104। 3 अंकों की कहा छोटे छोटे संख्या। इसके पहले क्या होता, 13 × 7 करते, 13 × 7 = 91। ठीक है, 91 जो है 2 अंकों की होती, तो हमारी गलत हो गई। उसके बाद 13 × 8 = 104, पहली संख्या जो होता है सबसे छोटी क्या आई, 104। अब क्या कह रहा है कि 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से डिवाइड है 104, इसको 16 से भाग लगा दीजिए, कितना आएगा, 16 से डिवाइड करिए इसको 104 को, तो 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96 हो गया, तो शेष कितना बचा, 96, 4 100 और 4 8। शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल जो है 8 आ गया। जिस भाई बंधु को समस्या हो कि कैसे शेषफल आ जा रहा है, वो पहले कुछ दिन तक बेसिक से लगा लेगा। कैसे, यही हमारा पुराना मेथड कि भाग लगा के, 16 × 6 = 96, अब आगे 8 करने के हैबिट ये लाइए। लेकिन अभी जिसको जो बहुत ही बेसिक पढ़ रहा है वो इस मेथड से चले जाना, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको सोचने की क्षमता आ जाएगी। जैसे 16 × 6 = 96, 96 और 4 100 और 104 है, तो 8 ज़्यादा है, शेषफल कितना है, 8 आ गया। ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आइए।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इसमें दम है नहीं। एक बार पढ़िए आप, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस खाली बहुत बड़ा दिया गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में कि पढ़ने में तो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन अगर एक बार आप दम रख के पढ़ लिए तो फिर चुटकियों में आंसर निकलेगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 35। अच्छा, अब क्या कह रहा है, किंतु जब उसी भाजक से एक दूसरी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 27 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को उस भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 20। तो निश्चित भाजक बता दीजिए। देखिए, इसको भी करने का तरीका, अब आप सोचने का तरीका कैसे हम बताएं आपको कि शेषफल, पहली बात हम अटैक किस पे करेंगे? शेषफल पे अटैक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि संख्याओं को जोड़ने पर संख्याओं का योग, तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा? शेषफलों का योग। तो पहले शेषफल देख लेते हैं कितना है। पहले जब भाग दिया गया तो 35 शेषफल था। उसके बाद जो है जब डिवाइड किया गया शेषफल कितना? 27 शेषफल है। अब कह रहा है हम उनके हिसाब से अंकों का योग, तो हमारे हिसाब से क्या चलने लगेगा कि शेषफलों का योग, ये आपका रिमाइंडर है, दोनों का योग किए कितना आया? तो 7 5 12 और 3 2 5 1 6, 62 आ गया हमारा। ठीक है। अब कह रहा है कि शेषफल 20 आना चाहिए, शेषफल 20 आना चाहिए। अब जब भाजक से डिवाइड किया जाएगा तो हम ऑप्शन पे एक बार ध्यान लगा लेते हैं। क्या ऑप्शन हमारा क्या है? 62 है ऑप्शन पहला। बी ऑप्शन क्या है आपका? 52 है। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है हमारा? 42 है। और डी ऑप्शन क्या है? 20 है। अब देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। क्या कॉमन सेंस? कि 62 तो है, हमारा भाजक क्या होना चाहिए, हमें यही बताना है। भाजक हमारा क्या है जब शेषफल आपका 20 बचे। अच्छा, हम 62 से इसको अगर हम कहते हैं भाजक हमारा, ऐसे चेक करो, 62 हमारा भाजक है, तो 62 एक के 62, तो 0 आएगा शेषफल। ये हमारा गलत हो गया क्योंकि शेषफल हमारा 20 लाना है। अब देखिए 52 अप्लाई कीजिए। मान लीजिए 52, तो 52 एक के 52, हमारा शेषफल आया 10, शेषफल हमें लाना कितना है? 20 है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखो, अब आया आपका 42। अब आइए 42 पे। 42 एक के 42 और शेषफल कितना आया? 20। तो हमारा जो है, जो दिया गया है वो सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर 42। बस इसको ऑप्शन से ही क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है। जो मेथड जो है हमें आसानी से हमारे आंसर तक पहुंचाएगा वो हम अप्लाई करने में संकोच नहीं करेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा इसमें जो है ऑप्शन से जाएंगे तो आसानी होगी, और हम उसी रास्ते पे आपको ले जाएंगे जहां आपका सिलेक्शन नज़दीक पड़े। ऐसा ना हो कि उस रास्ते पे ले जा रहे हैं, पहुंच तो जाएंगे लेकिन सिलेक्शन आपसे बहुत दूर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने स्टार बना सकते हैं आप इसे बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अगर एग्जाम में आ गया तो जिसको तरीका नहीं पता है वो तुक्का लगाएगा या तो छोड़ेगा। इसको आप लिख के ले लीजिए। जिसको इसमें तरीका नहीं पता होगा वो छोड़ेगा या तो तुक्का लगाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके होंगे। इसमें मैं पहली बात तो एक बार पूरे विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद फिर शॉर्ट तरीके से मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। इसको क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक बार एकाग्र हो जाइए। एकाग्रता जिससे इस क्वेश्चन में भंग नहीं होनी चाहिए। पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। अच्छी बात है। उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर भागफल शेषफल कितना प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो आपको क्या करना है? तो पहली बात तो ऐसे जो है कुछ बना लीजिए। अभी हम बता रहे हैं क्यों। और यहां पे आप लिख लीजिए डी। ये आपका है डिवीजर। ये क्या है आपका? डिवीजर है। डिवीजर इन द सेंस हिंदी वाले भाजक समझेंगे। यहां पे आपका आएगा शेषफल। शेषफल मतलब हिंदी वाले तो शेषफल समझेंगे। शेषफल इंग्लिश वाले क्या समझेंगे? रिमाइंडर समझेंगे। और बीच में क्या आएगा? एन आएगा और
क्यू। यन मतलब यन क्या है, आपका वो नंबर जो ज्ञात करना है। क्यू जो होता है क्वाड्रेंट है या भाजक है, जो भी कह लीजिए, भागफल, माफ करिएगा, क्वाड्रेंट। ये फॉर्मेशन जो है, अभी इतने क्वेश्चन करा देंगे इस पे कि आपको समस्या का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। पहला मेथड हम क्या बताते हैं, जो है एकदम बेसिक होता है कि वो मेथड है, लेकिन आपको अप्लाई क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप, जैसे कि मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन बताते, शेषफल पे फोकस करिए। लेकिन शेषफल फोकस कब बताया करने के लिए, जब पहले जो है स्टार्टिंग मैंने मेथड बता दिया, तो उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया अब शेषफल पे फोकस करिए। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ऐसे एक फॉर्मेशन बनाएंगे, ये जान लीजिए हो गया, माहौल बना रहे हैं। तो पहले क्या है, डिवीजर मतलब भाजक, ये है आपका शेषफल, और ये जो है आपका क्वाड्रेंट या नंबर आपका जो ज्ञात करना है। अब देखिए यहां लिखिए भाजक क्या, कि किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर, ये देखिए 4 और ये आपका आ गया 5, 4 और 5 से भाग देने पर। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को, अब देखते जाइए फॉर्मेशन कैसे यूज हो रहा है। ये आपका भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है या नंबर कह लीजिए, ठीक है। पहले 4 से डिवाइड करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है, और जब 4 से डिवाइड किए तो देने पर भागफल क्या होता है 1, जब 4 से डिवाइड किया, और जब जो है 5 से डिवाइड किया तो 4 आपका शेष बचा। यहां तक तो क्वेश्चन में दे रखा है, यहां तक अभी दिमाग नहीं लगाना है। फिर अब हमें पता करना है कि जब संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 4 और 4 से भाग देंगे, उससे पहले हम संख्या तो निकाल लें। अब संख्या निकालने का तरीका समझिए। हम मान लेते हैं कि हमारा भागफल है q। आप अपने हिसाब से, अब q नहीं ठीक लग रहा है आपको, p ठीक लग रहा है, r ठीक लग रहा है, a ठीक लग रहा है, x y z 26 अक्षर इंग्लिश के होते हैं, कुछ भी मान लो। हम कह रहे हैं इंग्लिश का नहीं, 52 अक्षर जो होते हैं हिंदी में होते हैं, कुछ भी मान लो। नहीं, बहुत लोगों को यही होता, क्यों काहे माने सर, तो क्यों आप कुछ भी मान लो, अपना नाम लिख लो बस। चलो अब पहले क्या हो गया, हमने मान लिया क्यू हमारा है भागफल। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो हमें जो है भागफल चाहिए नंबर, उसके लिए क्या करेंगे कि 5 और q को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार वो फॉर्मूला भी लिख लीजिए, नहीं तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि क्या मास्टर ने बोल दिया, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमें निकालना है संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, वो भाज्य होती है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। पहला क्वेश्चन है इसलिए जो है हम इसको पूरे तरीके से बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आपको एक तो शॉर्टेस्ट तरीके से जाना है पहले, लेकिन सीख लो। शेषफल क्या हो जाएगा 5 और q। पहले ये तो आपको एक बार ध्यान से देखिए कि भाजक आपको दे रखा था 4 और 5, और 4 और 5 से संख्या को डिवाइड करने पर क्रमागत तौर पे 1 और 4 शेष आ रहा था। हमने क्या मान लिया कि हमारा भागफल जो है q है, तो हमें भाज्य निकालना है। तो क्या होगा, भाज्य मतलब वो संख्या, तो 5 गुणे q, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, और q क्या है और शेषफल क्या है हमारा 4 है। तो इस हिसाब से हमारी संख्या क्या मिल गई यहाँ पे 5q + 4। अब यहाँ तक तो ये 5 के लिए मिल गई। अब इसके ऊपर जाना है तो सेम प्रोसेस, भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 4 गुणे 5q + 4 + 1। यहाँ के लिए हमारा भाज्य क्या होगा, तो 5 चौक 20 q धन 4 चौक 16 धन 1 बराबर कितना आ गया 20q धन 17। ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपका 20q + 17। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आ गई तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा q क्या है पहले ये जान लीजिए। हमारा q है होल नंबर। अब हमने ये नंबर सिस्टम बताया था, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका स्टार्ट होता है होल नंबर 0 1 2 3 ... n तक। ठीक है, अब ये होल नंबर है। अब हमें q के स्थान पर कुछ भी रख लीजिए,
जैसे हमारा संख्या क्या मिल गया 20 + 17, क्यू के स्थान पे हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। हम कह रहे हैं 0 रख लो, तो स्टूडेंट को उल्टा ही चलना रहता है, मास्टर कहाँ है 0 रखता, हम 1 रखना चाहेंगे, रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। हम जो है कैलकुलेशन कम करने के लिए 0 रखेंगे। हम आपके मन में आता है 100 रख लो, 200 रख लो, 300 रख लो, जो मर्जी वो रख लो, लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्यू के स्थान पे 0 रख लेते हैं। और जब क्यू 0 होगा तो 20 × 0 + 17 हमारी संख्या कितनी आ गई 17। बात आई समझ। अब हमारी संख्या कितनी आ गई, संख्या जो है आपका 17 आ गया, संख्या कह लीजिए या भाज्य कह लीजिए। अब क्या कह रहा है 17 के बाद, यहां तक आप बात समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आगे समझ जाएंगे, लेकिन ये बेसिक है, इसको सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ क्यों न मान के आप 0 भी मान सकते थे, 0 मानते तो क्या होता, लाइए बता देते हैं। यहाँ जो है 0 मान लेते, मान लीजिए क्यू के स्थान पे, तो 5 0 0 और 4, यहाँ पे 4 आ जाता है, क्यू के स्थान पे 0 हो जाता। अब देखिए 4 × 16 = 17, डायरेक्ट 17 आ जाता। लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिया कि कैसे 0 लिया जाता है तो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आपके पास आ गया 17। मैं आशा करता हूँ इधर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो नीचे से मैं थोड़ा सा रफ करूँगा, यही समझा देते हैं। हमारा आ गया 17, 17 आ गया, तो वही फिर प्रोसेस 17 आ गया। अब क्या कह रहा है, ये डी हो जाएगा आपका, एन या क्यू रख लीजिए यहाँ पे, या आर रिमाइंडर रख लीजिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, उसी संख्या को जब 5 और 4 से भाग देते हैं तो शेषफल बता दीजिए। 5 से भाग दीजिए और 4 से भाग दीजिए, तो 5 × 15, 5 × 15 बचा कितना 2 17, और ये शेषफल है। और थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है क्योंकि ये है थोड़ा सा उल्टा चलता है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। और 4 में 0 में बार जाएगा नहीं, तो 0 बार ले जाएंगे, और बचे कितना 3। हमारा शेषफल क्या बच गया 2 और 3। मैंने ये भी बता दिया कि क्यू के स्थान पर अगर हम 0 लेके चलते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो होता है कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है इसी के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में, तो हमने ये बताने का प्रयास किया। अब क्या करेंगे, कुछ को इसको छोड़ देंगे टफ समझ के, कुछ इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। जो प्रैक्टिस करता जाएगा अगर एग्ज़ाम में आएगा तो फिर वो कर लेगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है नहीं कर पाएगा। ज़्यादा थोड़ो है, पूछते हैं ना मास्टर साहब अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा थोड़ा कुछ होगा ना। तो ठीक है, ये आप बात समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे अभी कराऊंगा और आप सीख जाएंगे। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी फिर आगे लड़ाई है, वहाँ लड़ाई में हम जीतेंगे, ठीक है। आप एक बार समझिए, एक बार नहीं समझ में आता है वीडियो जो है रिवाइज करके फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करा के इसको सिखा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रैक्टिस करके कितना अच्छे से सीख पाते हैं और जो है एग्ज़ाम में आने पर अप्लाई कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, एक बार पढ़ के करने का प्रयास कीजिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेष फल बचता है, यदि भागफल को 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। वही प्रोसेस, पहले 3 से भाग दिया गया, फिर 2 से भाग दिया गया। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। पहले तो हम क्यू लेके चल रहे थे, हम यहाँ कैलकुलेशन कम करने के लिए 0 लेके चलेंगे। चाहे क्यू लेके चलेंगे तो बाद में पुट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने वो आपको तरीका बता दिया कैसे है। तो प्रैक्टिस अब आपको करना है। यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ पे आपका आ जाएगा एन, ये क्यू ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा भाजक, भागफल और शेषफल। पहले क्या दे रखा है कि 3 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि भागफल को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दीजिए तो हमारा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। अब कह रहा है वो कि संख्या को 6 से भाग देने पर क्या आएगा। तो पहले हम संख्या तो निकाल लें। अब यहाँ हम क्यू मान लें तो भी आ जाएगा आंसर। हम तरीका बता चुके हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और होल नंबर का 0 लेके चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, भाजक और भागफल का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 0 0 + 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, और
यहाँ जो होता है भाजक और भागफल, 3 एक के 3 और 1 4। हमारी संख्या कितनी मिल गई? हमारी संख्या मिल गई 4। नंबर हमारा 4 मिल गया, या कह लीजिए भाज्य 4 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको 6 से विभाजित करिए तो क्या मिलेगा? तो 6 से डिवाइड करिए तो 4 ही मिलेगा। हमने बताया है जब भाज्य जो है भाजक से छोटा होगा तो हमारा जो होता है शेषफल जो होता है भाज्य होता है। ठीक है, हमारा 4 आ गया है। इस बात को जो समझ नहीं पा रहे हैं, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था वहाँ जाके ये बात देखें। जो बच्चे जो है तो कंटिन्यूअस हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे एक बार ध्यान लगाइए क्या कह रहा है, करने का प्रयास कीजिए। यदि 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 3 से विभाज्य संख्या है। ए का अधिकतम मान बता दीजिए। पहले जो कह रहा है उसको लिख लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो। क्या कह रहा है कि 335 एक कोई संख्या है 335, और क्या कह रहा है में एक संख्या है 8b2। इसको जो होता है जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अच्छा सॉरी, यदि 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है, यहाँ पे 5a7 है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 5a7 में जोड़ा जाता है, 5a7 में जोड़ा जाता है तो आपको 8b2 प्राप्त होता है। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि 8b2 ये संख्या जो है आपका 3 से डिवाइड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आपको कह रहा है कि ए का अधिकतम मान बता दीजिए। यहाँ पे जो ए है इसका जो है आपका मैक्सिमम मान पूछ रखा है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन करने से पहले देखें कि जब ये संख्या 3 से विभाजित है तो b के कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो b के मान कौन कौन से हो जाएंगे? 8 2 10, संख्याओं का योग 10। अब हमें 3 से डिवाइड करना है तो b के स्थान पे 2 हो सकता है। क्यों? 8 2 10 2 12, 3 चौके 12 कट जा रहा है। अब जो है 3 हो सकता है प्लस 3 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। इतनी संख्याएं हमारी हो सकती हैं b के स्थान पे। अब कुछ दिमाग लगाएंगे और बच्चे कि मास्टर क्या 3 के अंतर पे बढ़ रहा है तो 8 के बाद 11 हो जाएगा? हाँ मूर्ख, हो जाता जब वो 2 संख्याओं में ना होता। 11 जो होता है 2 डिजिट में आ जाए। कहाँ लिखोगे 2 डिजिट? जब 1 डिजिट में लिखना है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पे आ जाएगा 2 5 या 8, कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे जो कि हमारे पास नहीं है, प्रयास करिए लगाने का, धीरे धीरे आ जाएगा दिमाग। 7 और 5 12 होता है, 12 का 2 यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब एक हमारा शेष बचा रहा होगा, तो एक हमारा शेषफल रहा था जो इसमें जुड़ेगा। इसको बात तो आप समझ पा रहे होंगे। अब और क्या करना है, आगे आ जाइए। 5 3 8 आ गया, लिख लिया गया है। इसका मतलब पीछे से हमारा शेष इसको कुछ नहीं दिया गया है, तभी तो 5 3 8 डायरेक्ट लिख लिया गया है। इसका मतलब इसको शेष कुछ नहीं मिला है। हमारे पास है 3 1 4। हमें बनाना क्या है? b को 2 बना लो, 5 बना लो, 8 बना लो। अब यहाँ पे 4 है, 4 के बाद तो 2 तो बन नहीं पाएगा। 4 में 3 और 1 शेषफल 4 हो गया। अब 4 में एक कुछ जोड़ना ही है, तो ये जब कुछ जोड़ना ही है तो जो है तो 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 तो होना मुश्किल है, क्योंकि वो माइनस में जुड़ेगा और यहाँ माइनस को कोई सीन नहीं है। अब 4 के बाद 1 जोड़ सकते हैं, 4 1 5 होता है। तो ऑप्शन पे जाएंगे सी ऑप्शन जो है आपको 1 दे रखा है। कुछ महान भाव जो है यहाँ पे 1 लगाएंगे और हंसते हुए चले आएंगे और गलत कर आएंगे। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू आपको मैक्सिमम बतानी है। तो ए तो है, 1 सही हो जाता, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? चलो हमारा 1 भी गलत हो गया। 1 क्यों गलत हो गया? मैक्सिमम नहीं है। उसके बाद क्या 5 वाला सीन गलत हो गया। 4 था, 8 बनाना है, तो क्या ए की वैल्यू 4 रख दें, काम हो जाएगा? देखते हैं कि 3 1 4, ए के स्थान पे अगर 4 हम रख दें, ए के स्थान पे 4, तो 4 और 4 8 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पहले देखें कि 8 हमारा आएगा तो काम हो जाएगा। तो ए के स्थान पे हमारा 4 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी 4।
एक काहे नहीं होगा, ये बात आप सीख गए होंगे। एक से ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन एक की वैल्यू मैक्सिमम पूछा है। अब 4 तो बड़ा ही है एक से, ये बात तो जान ही रहे होंगे, इसलिए हमारा वैल्यू 4 हुआ। अगर ये कह दिया जाता कि 3 से डिवाइड होने वाले, तो हमारा एक भी ऑप्शन सही था, 1 और 4 दोनों सही हो जाते, लेकिन कह रहा है कि मैक्सिमम चाहिए, तो उस हिसाब से 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 23 पे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे और आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें जो है इस क्लास में अच्छे बताए गए हैं, वो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो करते रहिएगा रिवाइज। कोई दिक्कत होती रहेगी तो मैसेज करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, आप इसको ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 2 अंकों की एक निश्चित संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 होता है और शेषफल 3 होता है। अच्छा, भागफल 6 होता है और शेषफल 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आ रहा है, 4, और शेषफल 9 आ रहा है। संख्या के अंकों का योग बता दीजिए। तो जो कहता जा रहा है बस करते जाइए कि 2 अंकों की संख्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, एक्स वाई, और एक्स वाई को लिखने का तरीका क्या है, 10x धन y, ये लिखने का तरीका हो गया आपका 10x और y। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए कि उनके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 10x प्लस वाई, ये आपका जो होता है संख्या है, नंबर है, भाज्य है। अब क्या करिएगा कि इसमें जब भागफल दिया गया तो भागफल कह रहा है आपका 6 और शेषफल आपका कितना कह रहा है, शेषफल कह रहा है 3। एक इक्वेशन तो ये मिल गई एक चीज। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका अच्छा हो कि इक्वेशन के फॉर्म में आए, क्योंकि हमारा जोड़ पूछ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष। तो ये हमारा भाज्य है, तो 10x प्लस वाई बराबर भाजक गुणे भागफल x प्लस वाई इंटू 6 प्लस शेषफल कितना है 3। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दो, x प्लस वाई ये हमारा अंक था, इसको उलट दो कि 10y प्लस x, उलट दिया, हाँ ठीक है। अब क्या, इनको उलट दिया जाए तब जो है भाज्य को भाग लगाया जाए किससे, अंकों के योग से, वही संख्या से, अंकों के योग से x प्लस वाई से ही भाग लगाया जाए तो हमारा भागफल 4 आता है और शेषफल आपका कितना आता है, 9। तो सेम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, वही लगाइए। 10y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये जो होता है आपका भागफल, ये आपका भागफल, ये भाजक और इससे x प्लस वाई इंटू 4 प्लस 9। आपका एक इक्वेशन ए मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, संख्याओं का योग बताइए। तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, चलेगा। यहां तक आप जान गए हैं। अब इसको हम मिटाना चाहेंगे क्योंकि यहां पे लिख के हम जोड़ेंगे। इसको हमने आपको बताया कैसे यहां तक पहुंचना है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन ये था आपका 10y प्लस एक्स बराबर x प्लस वाई इंटू 4 प्लस 9, इक्वेशन 2 था। अब इसको यहाँ से क्लीन कर दीजिए, वही लिखा गया है। अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना आया, 11x प्लस 11y बराबर 6 के 6 और 4x, 6 4 10x। इसको खोल लो, खाली सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। 6y और 4y 10y और 9 3 12। अब जो है इसको इधर ले आइए, 10x 11x माइनस 10x कितना, x 11y माइनस 10y, y बराबर 12। अंकों का योग पूछा था भाई, डायरेक्ट आ गया। x प्लस वाई अंकों का योग ही तो है, x प्लस वाई क्या है, अंक है, इनके योग कितना आ गया, 12। आंसर क्या होगा, 12, आंसर नंबर सी, ठीक है। इसमें खाली से वही था, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष।
और संख्या क्या मानी थी, संख्या एक्स वाई, और एक्स वाई को लिखने का तरीका क्या होता है, 10x धन वाई। ये नॉर्मल सी बात है, 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका यही है, बस उसको अप्लाई कर देना है, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और इसके बाद जो है हम हर हर महादेव कहेंगे और क्लास का अंत यहीं पे करेंगे। मिलेंगे हम नए क्लास में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ, जो आपको जो है आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को खत्म करेगा और आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए ध्यान से, कि 228 को a से विभाजित करने पर शेषफल 18 बचता है, तो a का 2 अंकों का मान a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताइए। इस बात को पढ़ना बहुत जरूरी है कि बड़ा वाला मान पता लगे। चीज़ें कई चीज़ों से कटती हैं, लेकिन उसमें जब बड़ा लगा दिया तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है जो ऑप्शन में दिया गया हो। तो लिखिए भाई, भाग वाला तरीका अपना गरीबों वाला तरीका लगाएंगे। a से भाग दिया गया है किसको, 228 को, तो शेषफल कितना आएगा, 18। अब आ जाइए आप सीधा जो होता है ऑप्शन पे। a बराबर आपको 70 दिया गया है, b आपको कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। अब आपका c कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और d कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है। a वैल्यू रखिए, a बराबर 70 रख लीजिए। चलिए हम रख लेते हैं 70, ऑप्शन ए से ही चालू करते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 210, और 228 को 210 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आ गया। हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 21 से डिवाइड करिए, बाकी चेक कर लीजिएगा। 21 से डिवाइड करिए, 21 से 21, यहाँ देखिए 21 से भी डिवाइड करके देख लीजिए, कहाँ है शंका लेना। आओ, बीच में हम मझधार में नहीं छोड़ेंगे। हमारा पहली बात मैक्सिमम पूछा है, जब हमारा 70 से कट गया, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं। पूछो क्यों, क्योंकि अगर इसको डिवाइड भी कर रहे होंगे, 18 शेष भी दे रहे होंगे, तो हमारा बताना है मैक्सिमम वैल्यू। जब हमें मैक्सिमम मिल गया 70, तो 70 से बड़ा तो है नहीं कोई, तो हमारा ऑप्शन जो था 70 सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा 70 ही है। इसके अलावा सब काट रहे होंगे तो हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 70 से डिवाइड करने पर 18 आ जाएगा। 35 से डिवाइड करिएगा तो 18 शेष आएगा। लेकिन 70 क्यों सही है, क्योंकि हमारा ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू ए की पूछा है। ए क्या है, भाजक, भाजक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट जो था 25 आपको जो है होमवर्क लिए है, आप उसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करने का प्रयास करिएगा। आप लोग करेंगे तो है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हारेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो भी, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो भी आपको अगले क्लास में उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एक बार आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो अगली क्लास में तो हम ही हैं। ठीक है, चलिए, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके अपने बहुमूल्य कमेंट से आप बताएं कि क्लास कैसी लगी। और जो ज़रूरतमंद हो, इसको आपको लगता है कि पढ़ाई में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है इन टॉपिकों की, तो आप उसके पास शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, रिमाइंडर थ्योरी में ही आगे बढ़ाएंगे। और मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।